6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक दिन आसमान में एक पत्थर दिखाई दिया। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। वो माउंट एवरेस्ट के आकार का एक एस्टेरॉयड था जो हजारों मील की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त धरती पर डायनासोरों का राज था। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। उन्होंने प्रकृति के किसी नियम को नहीं तोड़ा था। वो बस जी रहे थे अपने परिवारों के साथ। लेकिन जब वो पत्थर मैक्सिको की खाड़ी से टकराया तो जो प्रलय आई उसने 75% जीवन को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या डायनासोरों के साथ जो हुआ वो न्याय था? क्या वो किसी बुरे कर्म की सजा थी या फिर ये सिर्फ फिजिक्स थी? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं द इंडियन फैक्टोलॉजिस्ट। बचपन से हमें सिखाया जाता है, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, या जैसी करनी वैसी भरनी। हम मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो हिसाब किताब रख रही है, जो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा करती है। लेकिन जब हम अपने टेलीस्कोप से ऊपर अंतरिक्ष में देखते हैं तो हमें वहां कोई स्वर्ग या नर्क नहीं दिखता। हमें दिखते हैं ब्लैक होल्स जो अपने पास आने वाली हर चीज को निगल लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हमें दिखते हैं सुपरनोवा जो बिना किसी चेतावनी के फट पड़ते हैं। तो सच क्या है? क्या न्याय सिर्फ इंसानों के मन का वहम है, या प्रकृति सच में किसी गुप्त कानून पर काम करती है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? अगले 20 मिनट में हम विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स और आध्यात्म की गहराइयों में जाकर इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या ब्रह्मांड न्याय करता है? सबसे पहले हमें अपनी भावनाओं को साइड में रखकर ब्रह्मांड की वास्तविकता को देखना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, ईश्वर पासे नहीं फेंकता। उनका मतलब था कि ब्रह्मांड नियमों से चलता है, रैंडम नहीं है। लेकिन क्या उन नियमों में दया या इंसाफ शामिल है? चलिए जंगल का उदाहरण लेते हैं। जब एक शेर हिरण के बच्चे को मारता है तो हिरण की मां की आंखों में जो दर्द होता है वो हमारे लिए असहनीय हो सकता है। हमें लगता है कि ये गलत है, ये अन्याय है। लेकिन प्रकृति की नजर से देखिए, अगर शेर शिकार नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। शेर का जीवित रहना और हिरण का मरना प्रकृति के लिए यह पुण्य या पाप नहीं है, यह सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण है। यही नियम स्पेस में भी लागू होता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे और पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। आज से कुछ अरब साल बाद ये टकराएंगी। इस टक्कर में खरबों तारे इधर उधर हो जाएंगे, शायद कई सभ्यताएं खत्म हो जाएं। ब्रह्मांड ये नहीं सोचेगा कि अरे पृथ्वी पर रहने वाले इंसान बहुत अच्छे हैं, मुझे उन्हें नहीं मारना चाहिए। नहीं, ग्रेविटी किसी का लिहाज नहीं करती। एक बच्चे के हाथ से छूटा हुआ कांच का गिलास भी उसी रफ्तार से गिरता है जिससे एक कातिल के हाथ से छूटा हुआ गिलास। गुरुत्वाकर्षण ये नहीं पूछता कि गिलास किसका है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहली नजर में लगता है कि नहीं, प्रकृति न्याय नहीं करती। प्रकृति न्यूट्रल है, उसे आपके सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर प्रकृति में न्याय नहीं है तो इंसानों के दिमाग में न्याय का विचार आया कहां से? हम अन्याय देखकर बेचैन क्यों हो जाते हैं? अगर ब्रह्मांड को न्याय की परवाह नहीं है तो हम इंसानों ने कानून, अदालतें और कर्म की थ्योरी क्यों बनाई? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है कि न्याय हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था। सोचिए, अगर आदि मानव एक दूसरे को बिना वजह मारते रहते, एक दूसरे का खाना चुराते रहते, तो क्या हम आज यहां तक पहुंच पाते? नहीं, हमने सहयोग करना सीखा, और सहयोग तभी टिकता है जब वहां निष्पक्षता हो। इसलिए हमने नियम बनाए। तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यह सामाजिक न्याय था। लेकिन हमारे पूर्वज इससे भी आगे की सोच रखते थे। उन्होंने महसूस किया कि कुछ चीजें इंसानी कानूनों से भी ऊपर हैं। प्राचीन इजिप्ट में लोग मात पर विश्वास करते थे, जो ब्रह्मांडीय संतुलन की देवी थीं। भारत में ऋषियों ने ऋत का सिद्धांत दिया, ब्रह्मांड का वो नियम जिससे सूरज उगता है, नदियां बहती हैं और मौसम बदलते हैं। उन्होंने समझा कि न्याय का मतलब सजा देना नहीं है, न्याय का मतलब है संतुलन। और यहीं पर विज्ञान और आध्यात्म एक हो जाते हैं। चलिए अब हम न्याय को विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने गति का तीसरा नियम दिया, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर मैं दीवार पर मुक्का मारूं तो मुझे चोट लगेगी। दीवार मुझसे नफरत नहीं करती, वो बस न्यूटन के नियम का पालन कर रही है। आध्यात्मिक गुरु कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। भौतिक विज्ञानी कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। बात एक ही है। केओस थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट है, द बटरफ्लाई इफेक्ट। कहा जाता है कि अगर ब्राजील में एक तितली अपने पंख फड़फड़ाए तो उससे हवा में जो छोटा सा बदलाव होगा वो आगे चलकर टेक्सास में बवंडर ला सकता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में हर चीज जुड़ी हुई है। जब हम प्रकृति का शोषण करते हैं, जंगल काटते हैं, तो हमें लगता है कि हम बच गए, हमने पैसा कमा लिया, लेकिन वो एक्शन ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो चुका है। कुछ सालों बाद जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लेशियर पिघलते हैं और हमारे शहर डूबने लगते हैं, तो क्या ये ईश्वर का प्रकोप है? नहीं, ये प्रकृति का न्याय है। ये उस असंतुलन को ठीक करने की कोशिश है जो हमने पैदा किया था। प्रकृति बदला नहीं लेती, प्रकृति सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है, जैसे आईना। अगर आप आईने के सामने रोएंगे तो प्रतिबिंब भी रोएगा। अगर आप हंसेंगे तो वो हंसेगा। आप आईने को दोष नहीं दे सकते। ठीक वैसे ही हमारे विचार और हमारे कर्म एक फ्रीक्वेंसी की तरह ब्रह्मांड में जाते हैं और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ऑब्जर्वर वास्तविकता को प्रभावित करता है। अगर आप दुनिया में नफरत फेंक रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि आपके साथ बुरा होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जादू नहीं है, ये गणित है। लेकिन आप कहेंगे, रुको, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से बुरे लोग देखे हैं जो मजे कर रहे हैं और अच्छे लोग जो तड़प रहे हैं। अगर एक्शन का रिएक्शन होता है तो तुरंत क्यों नहीं होता? हिटलर जैसे लोग सालों तक राज कैसे कर पाए? यहीं पर हम इंसान मात खा जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी है समय की हमारी समझ। हम इंसान 70 से 80 साल जीते हैं। हमें न्याय अभी चाहिए, इसी हफ्ते या इसी साल। लेकिन ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। उसके लिए 100 साल पलक झपकने से भी कम है। जियोलॉजी को देखिए, एक बड़ा पहाड़ बनने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन बनता जरूर है। नदी को रास्ता बदलने में सदियां लगती हैं। प्रकृति का न्याय इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। संस्कृत में एक श्लोक है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कभी कभी रिएक्शन में देरी हो सकती है, जिसे विज्ञान में टाइम लैग कहते हैं। जैसे आप आज जंक फूड खाते हैं तो कल ही हार्ट अटैक नहीं आता, उसका असर 10 से 20 साल बाद दिखता है। उस वक्त आप सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कारण बहुत पहले शुरू हो चुका था। जिन्हें हम सफल बुरे लोग कहते हैं, हो सकता है वो अभी उस टाइम लैग वाले फेज में हो। उनका ग्राफ अभी ऊपर जा रहा है, लेकिन फिजिक्स का नियम है, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही पड़ता है। एंट्रोपी अंततः हर सिस्टम को तोड़ देती है जो संतुलन में नहीं है। तो अंत में हमारा निष्कर्ष क्या है? क्या प्रकृति या ईश्वर न्याय करते हैं? जवाब है हां और ना, दोनों। ना इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड हमारी मानवीय अदालतों की तरह भावुक नहीं है। वो किसी से प्यार या नफरत नहीं करता। अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे, भले ही आप संत हों या डाकू। ये प्रकृति की निष्पक्षता है। और हां इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड कॉज एंड इफेक्ट के अटूट नियमों पर बंधा है। आप जो ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देंगे, वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में आज नहीं तो कल लौटकर आप तक आएगी। इसे आप कर्म कहें, ईश्वर का न्याय कहें या न्यूटन का तीसरा नियम। लेबल्स बदलने से सच्चाई नहीं बदलती। हम एक विशाल कॉस्मिक वेब का हिस्सा हैं। हम अलग नहीं हैं। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो अंततः हम अपने ही साथ कर रहे होते हैं। शायद सबसे बड़ा न्याय यही है कि प्रकृति ने हमें चेतना दी है, हमें यह समझने की शक्ति दी है कि क्या सही है और क्या गलत। और यह शक्ति ही हमें जानवरों से और पत्थरों से अलग बनाती है। तो अगली बार जब आप रात में तारों को देखें तो याद रखें, वो तारे आपको जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उस सिस्टम का हिस्सा हैं जिसमें आपके हर काम का एक परिणाम तय है। दोस्तों, ये विषय बहुत गहरा है और हर किसी का नजरिया अलग हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी इंस्टेंट कर्मा को सच होते देखा है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।